प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया है। लगातार 30 वर्षों का मेरे पास राजनीतिक अनुभव है और जिस वार्ड से मैं हूँ उस वार्ड में परिवर्तन की बात जो रही है जनता देख रही है, तो जो भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम करते हैं उनको निश्चित रूप से विकल्प बनकर सामने आना चाहिए। और इसी के लिए मैं सामने आया हूँ जनता के बीच में उनका प्यार लेने के लिए। उन्होंने जनता के जो जनादेश है उसको छलने का काम किया। जिस भाव से जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया था उसको छला। बात मुझे लगती है एक जनप्रतिनिधि का जनता के साथ सीधा संवाद होना चाहिए और इसका अभाव है। चुनाव के समय में लोग हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगते हैं, विनती करते हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाती है और उनका काम सुना नहीं जाता है। कि निश्चित रूप से ये हाथ हमेशा आपके आगे जुड़े हुए रहेंगे। आपको जनता को मेरे आगे हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा और उंगली पकड़कर आप काम करवा सकेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करूंगा। दल का ही लाभ मिला तो कहीं ना कहीं जो आपका वार्ड नंबर 16 है तो वो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वो भाजपा ही मांगे रहे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न। हमारी उन्नति हो चाहे नहीं हो, जिस संकल्प के साथ लोगों के बीच में हम काम करते हैं, भारतवर्ष का उत्थान हो, जब हम लोकसभा में काम करते हैं, समाज के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठा हुआ वहां तक विकास की किरणें कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हैं। मतलब किस तरह का वार्ड आप बनाना चाहेंगे? वोट मांगने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिनके लिए हमको काम करना है, जहां विकास की किरणें पहुंचानी है, वहां हम स्वयं जाके वहां के कामों को तलाशेंगे। उनको लगे उनकी सुरक्षा देने वाला वार्ड पार्षद है। नगर निगम चुनाव को लेकर के अब चुनावी सरगर्मी पूरे उफान पे है। प्रत्याशी डोर टू डोर और सामाजिक स्तर पर बैठ के लगातार कर रहे हैं। यहाँ तक कि हालांकि झारखंड में दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो चाहे मेयर हो या वार्ड पार्षद हो, कहीं ना कहीं उन्हें दलीय समर्थन भी प्राप्त हो रहे हैं और उनके समर्थन में पार्टी के नेता भी अब सड़क पर उतर करके चुनावी सरगर्मी को तेज कर दिए हैं। नमस्कार, मैं रिंकेश कुमार नौ बिहान के इस विशेष अंक में सीधी बात नौ बकवास में आपका स्वागत करता हूं। आज इस विशेष एपिसोड में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं गिरिडीह के सबसे हॉट वार्ड नंबर 16, जहां पर सिर्फ दो ही कैंडिडेट हैं, जहां पे एक कैंडिडेट जो भाजपा का चेहरा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और दूसरा कैंडिडेट जो कि प्रत्यक्ष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष भी है और 2 बार उस वार्ड का नेतृत्व कर चुके हैं। मुकाबला दोनों के बीच में जबरदस्त है। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं संदीप डंगेल जी से, जो कि भाजपा के जिला महामंत्री भी हैं और वार्ड के चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे हैं। तो मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी देवतुल्य मतदाता बंधुओं का भी नमस्कार। आप पहली बार वार्ड के चुनाव में उतरे हैं, वजह? निश्चित रूप से वार्ड के चुनाव में मैं पहली बार उतरा हूं, लेकिन इसके पहले 2013 के नगर परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव में लड़ा हूं और मैंने कई प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया है। लगातार 30 वर्षों का मेरे पास राजनीतिक अनुभव है और इसी अनुभव के आधार पर किसी भी राजनीतिक मैदान में उतरने में मुझे हिचक नहीं होती। चुनाव है, चुनाव वार्ड का हो चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव होता है। जनता के बीच जाने का अवसर हर नेता को उपयोग करना चाहिए और इसी के लिए वार्ड का चुनाव है। सीधी टक्कर की बात है। कोई उम्मीदवार, एक उम्मीदवार है, उसके सामने अगर जनता को विकल्प तो चाहिए ना, और इस जनता को विकल्प देने के लिए मैं मैदान में हूँ। शहर में आप एक कद्दावर नेता के रूप में भाजपा के जाने जाते हैं, काफी लंबा समय रहा है, तो फिर आखिर क्या वजह बनी कि आप इस वार्ड में, चूंकि आप उस वार्ड के निवासी भी हैं, तो वार्ड के चुनाव में आप आए? सबसे पहले तो मैं कहीं से आया नहीं हूँ, मैं उसी वार्ड का रहने वाला हूँ और जब मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीति करता हूँ, तो चुनाव तो हम लोग के लिए एक आवश्यक चीज़ है। हम जो काम करते हैं उसके लिए चुनाव ही हम लोगों का मूल्यांकन होता है। और चूंकि जिस वार्ड से मैं हूँ उस वार्ड में परिवर्तन की बात जो रही है जनता, और उसको ध्यान में रखना, उसको सम्मान करना, अगर हम लोग लोगों के काम में लगे रहते हो तो निश्चित रूप से हमें ये चिंता करनी चाहिए कि जो परिवर्तन की बात जो रही है उसका वाहक बनकर समाज के बीच में जाना, ताकि समाज को कम से कम विकल्प मिले। फिर तो चुनाव है, आंकड़ों का खेल है, संख्या का खेल है, जो होना है, लेकिन निश्चित रूप से जनता अगर परिवर्तन के लिए देख रही है तो जो भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम करते हैं उनको निश्चित रूप से विकल्प बनकर सामने आना चाहिए
और इसी के लिए मैं सामने आया हूँ जनता के बीच में उनका प्यार लेने के लिए। परिवर्तन और विकल्प की आप बात कर रहे हैं, तो जो आपके सामने हैं एक ही प्रत्याशी हैं, तो वो पहले ही 2-2 बार उस वार्ड का नेतृत्व कर चुके हैं, तो आपको कैसे क्या लगा कि जनता परिवर्तन चाह रही है या कोई विकल्प तलाश रही है? निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि को चुनकर एक खास दल से उनको समर्थन मिला और उस समर्थन से वो 2-2 बार यहाँ पर वार्ड पार्षद के रूप में काम किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जनता की भावना को ठेस पहुंचाकर एक बिल्कुल जिस विचारधारा के लोगों ने वोट दिए उसकी विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ चलने का काम किया। उन्होंने जनता के जो जनादेश है उसको छलने का काम किया। जिस भाव से जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया था उसको छला और उस विचारधारा के विपरीत लोगों के साथ जाने का काम किया। इसका सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर में है। आप वार्ड भ्रमण लगातार कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, कैसी समस्याएं नजर आ रही हैं? समस्या तो वार्ड की जो समस्या होती है वो बहुत मूलभूत समस्या है, और वो मूलभूत समस्या जो है जैसे नली की समस्या होती है, गली की समस्या होती है, किसी के यहाँ पानी नहीं जा रहा है, किसी के यहाँ स्वच्छता की बात है, नियमित सफाई नहीं हो रही है, कुछ उनको प्रमाण पत्र की जरूरतें हैं, वो प्रमाण पत्र नियमित निर्गत नहीं हो पा रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ना पड़ रहा है। बहुत से ऐसी बातें हैं जिसके लिए जनता परेशान रहती है और उसको तरीके से सुनने वाला कोई नहीं होता। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है एक जनप्रतिनिधि का जनता के साथ सीधा संवाद होना चाहिए, और इसका अभाव है। और इस अभाव के कारण जनता को कष्ट होता है कि जो चुनाव के समय में लोग हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगते हैं, विनती करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जनता हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाती है और उनका काम सुना नहीं जाता है। क्षेत्र में किन वर्गों का आपको समर्थन मिल रहा है? मुझे तो लगता है कि सर्व समाज से, सारे समाज के लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और सारे समाज के प्यार और समर्थन मिलता रहा है। इसी भाव को और इसी बात को और इसी शक्ति को ध्यान में रखकर मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और भ्रमण के क्रम में लग भी रहा है कि पूरी तरह से जनता इतना आशीर्वाद दे रही है, निश्चित रूप से ये परिणाम में परिणत होगा और हमको सेवा का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। और आज हम लोग हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, और मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये हाथ हमेशा आपके आगे जुड़े हुए रहेंगे। आपको, जनता को मेरे आगे हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा और उंगली पकड़ कर आप काम करवा सकेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करूंगा मैं अपने आप को। आपने अभी कहा कि जो अभी वर्तमान में पार्षद रह चुके हैं उन्हें भी विशेष राजनीति दल का ही लाभ मिला, तो कहीं ना कहीं जो आपका वार्ड नंबर 16 है तो वो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वो भाजपा ही माइंडेड है, जिसकी वजह से आप भी इस चुनाव मैदान में आए। निश्चित रूप से जिस विचारधारा के साथ हम लोग काम करते हैं वो विचारधारा से पूरी तरह से ओतप्रोत है ये वार्ड। जब भी आप देखिए, जब भी चुनाव होते हैं या विधानसभा के, लोकसभा के जब भी चुनाव होते हैं, निश्चित रूप से हमारी विचारधारा, जिस विचारधारा के हम हैं, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम लोग सनातनी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग राष्ट्र का चिंतन करते हैं। हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग इस मंत्र को लेकर चलते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न। हमारी उन्नति हो चाहे नहीं हो, जिस संकल्प के साथ अगर लोगों के बीच में हम काम करते हैं, भारतवर्ष का उत्थान हो जब हम लोकसभा में काम करते हैं, प्रदेश का उत्थान हो जब विधानसभा के लिए काम करते हैं, और जब नगर निगम के चुनाव में आए तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में संकल्प है कि नगर निगम क्षेत्र में समाज के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठा हुआ वहां तक विकास की किरणें कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करते हैं, और इसी संकल्प के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में। आखिरी सवाल, क्या लगता है कैसा रहेगा मुकाबला आप लोगों के बीच में? मुकाबला नहीं है, चुनाव के मैदान में है। एक अच्छी बात जनता चाहती है, उनको एक अच्छा विकल्प लेके आया। निश्चित रूप से जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है जनता का, लगता है कि जनता सेवा का मौका निश्चित रूप से मुझे देगी, और उनको हमेशा गर्व महसूस होगा कि इस बार जनता ने जो आशीर्वाद दिया है एक योग्य व्यक्ति को दिया है। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलेगा और कुछ करने की ताकत मिलेगी, तो यह ताकत मेरी नहीं रहेगी, निश्चित रूप से वार्ड की जनता की ताकत बढ़ेगी। लोग कहते हैं, मैं जब भ्रमण करता हूं कि वजन आपका घट जाएगा, और मेरा वजन घट जाए लेकिन जनता का वजन बढ़ना चाहिए, और जनता सबसे ऊपर है, और जनता को नमस्कार है मेरा। एक सवाल, विजन क्या है आपका वार्ड के प्रति? वार्ड मतलब किस तरह का वार्ड आप बनाना चाहेंगे? देखिए, वार्ड जो होता है, वार्ड में जो समस्याएं हैं वो सब जानते हैं। उस समस्याओं पर लगातार काम भी होता है, कुछ काम बाकी भी रह जाते हैं, नए नए मोहल्ले बनते हैं, नई नई आबादी बढ़ रही है,
तो वहाँ का अलग अलग काम है, कहीं नालियों की जरूरत है, कहीं गलियों की जरूरत है, कहीं पर पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं मिल रहा है, वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, जिसको आवास की जरूरत है आवास नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि एक भी खपड़े का मकान नहीं होना चाहिए। उस संकल्प को साथ लेकर जनता के बीच में जाना, और मेरा ये सबसे बड़ा प्रयास होगा कि आज हम वोट मांगने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिनके लिए हमको काम करना है, जहां विकास की किरणें पहुंचानी है, वहां हम स्वयं जाके वहां के कामों को तलाशेंगे, वहां की समस्याओं को लेंगे और उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। ये नगर निगम का क्षेत्र है, यहाँ छोटी मोटी ही डिमांड होती है, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, लोगों को सफाई चाहिए, लोगों का ये लाइट उट की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस बार हम लोग प्रयास करेंगे, चूंकि मोहल्लों में भी कुछ मुख्य जगह में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि मोहल्ला सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी बात है, हमारा एक ही संकल्प है, काम तो होना ही है, सब काम करना है और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान निश्चित रूप से रखना, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो कमी है, जनता का संवाद जनप्रतिनिधि से टूट जाता है और उनको सुरक्षा का डर लगता है। तो निश्चित रूप से हमारा पहला ध्येय है कि जनता के साथ सीधा संवाद, ताकि जनता का सीधा काम हो सके, और जनता को सुरक्षा, ताकि सुरक्षित होकर जनता अपने वार्ड में रह सके, उनको लगे उनकी सुरक्षा देने वाला वार्ड पार्षद है। और अभी तो ऐसा लगता है कभी कभी जनता अपने जनप्रतिनिधि से ही असुरक्षित हो रही है। तो ये जनता को सोचना है, और जनता सोच रही है कि जो सुरक्षा दे सके ऐसे जनप्रतिनिधि को लाना। और मेरा एक ही विजन है, जनता के साथ संवाद, ताकि विकास की किरणों को जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाया जा सके, और जनता का सुरक्षा, ताकि जनता निश्चिंत होकर शांति से अपने वार्ड में चैन की नींद सो सके। तो ये थे संदीप डांगेल जी, वार्ड नंबर 16 के, जो कि एक मजबूत प्रत्याशी है और आमने सामने की टक्कर इस वार्ड में देखी जा रही है। इनका साफ कहना है कि वार्ड के लोग अब एक विकल्प तलाश रहे हैं। वो विकल्प के रूप में ये अपने आप को जनता के बीच लेकर गए हैं और जनता का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। तो धन्यवाद संदीप जी हमारे शो के लिए। फिर एक नए प्रत्याशी के साथ हम मिलेंगे और उनसे सीधी बात, नो बकवास के इस विशेष अंक में सिर्फ और सिर्फ जनमुद्दों पे बात करेंगे। नमस्कार। अब गिरिडीह में आपके सपनों का प्रीमियम बैंक्वेट हॉल, गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल। हम लेकर आए हैं शानदार और आधुनिक सुविधाओं से लैस आयोजन प्लेस, जहां 4800 स्क्वायर फीट का फुल्ली एसी हॉल, आकर्षक कमरे, अटैच बाथरूम के साथ 6000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्राउंड और 3000 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा हॉल। शादी, रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, कॉर्पोरेट मीटिंग, हर आयोजन अब बनेगा यादगार। बुकिंग जारी है, जल्दी कराएं अपनी तारीख फाइनल। पता गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स, DAV पब्लिक स्कूल के पास, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल, जहां हर खुशी बने खास।